नगर पालिका परिषद मऊ के मतदाता साथियों, प्यारी माँओं, बहनों, दोस्तों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों, सभी को आदाब, नमस्कार। आप जानते हैं कि बड़ी जद्दोजहद के बाद वो दिन करीब आया है कि कल यानी 11 मई को चुनाव होना आरंभ होगा सुबह 7 बजे से। अब मैं कितने मुश्किल हालात से गुजरकर टिकट की प्रक्रिया आपके सामने आई, फिर दल बदलना पड़ा, फिर मैं उम्मीदवार बना। मेरी खिदमत जो पिछले 25-30 सालों की या 35 सालों की जो है वो समाज के सामने है। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, कभी न रात देखा न दिन देखा, और हमेशा इस बात की कोशिश की कि मेरे शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको मेरी वजह से कुछ सहूलत फराहम हो जाए। जब मेरा कार्यकाल आया 2000 में तो मैंने हर क्षेत्र में कोशिश की कि विकास हो। जब मेरी अहलिया 2012 में चेयरपर्सन बनी, शाहीना अरशद जमाल, तब भी हमारी कोशिश ये हुई कि बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में काम किया जाए, और आपने देखा होगा कि विकास का नया कीर्तिमान हमने स्थापित किया। अब कल चुनाव है, चुनाव के बाद की नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा हाथी निशान है, और हाथी निशान पर मुहर लगाकर आप बड़ी से बड़ी तादाद में मुझको कामयाब बनाएं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने किसी गलत आदमी को वोट दे दिया। अभी तक जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर तरह तरह का उत्पीड़न हम लोगों के साथ और नाइंसाफ़ी की जा रही है। अभी तक बहुत सारे इलाकों में पर्चियां तक नहीं पहुंचाई गई हैं। तो ये इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए कल चुनाव के समय भी आप तैयार रहिएगा, और आपसे बस मेरी एक गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखिएगा और पुरसुकून रहिएगा। जब आप शांति बना के रखेंगे और पुरसुकून आप रहेंगे तो कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता। वोट देना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जिनके घरों में पर्ची नहीं पहुंच पाई है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनसे अनुरोध है कि सादे कागज़ वाली जो सादी पर्ची है वही बना लें। वहाँ BLO बैठेगा और उस पर्ची के आधार पर BLO पर्ची भी दे देगा, और अगर BLO पर्ची नहीं देगा तो उसी सादी पर्ची पर आप मतदान भी करने जाएंगे तो वो स्वीकार किया जाएगा। कल जो सबसे ज़रूरी बात मैं कहने के लिए आज आपके सामने आया हूँ वो ये है कि सड़कों पर और रास्तों में ज़्यादा भीड़ न लगावें। सब लोग अपने अपने इलाके का वोट निकाल कर पोल करने की कोशिश करें, और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। किसी भी प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस है उनसे उलझने से भी बचें, क्योंकि सारे लोग ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन हैं। कुछ शक्तियाँ ज़रूर हैं जो आपके ख़िलाफ़ प्रचार प्रसार और ताकत का प्रयोग कर रही हैं अब तक, और आने वाले दिनों में भी करेंगी, लेकिन हमको उससे उलझने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी मेरी आज तक थाने में सीज है और मैं स्कूटी से प्रचार कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये सारी तदबीरें लोगों की उल्टी पड़ रही हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता वोट देने के लिए तैयार है। ये आप देखिए कि इस प्रकार से बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर जो होगा इस प्रकार से होगा। उसकी साइज़ हालांकि इससे बड़ी होगी, लेकिन तरतीब यही होगी। इसमें आप देखिए दूसरे नंबर पे मेरा नाम अरशद जमाल है और मेरा चुनाव चिन्ह हाथी इधर बना हुआ है। इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ के बक्से में डालेंगे। ये हमारा चुनाव चिन्ह हाथी, इस बात को ख्याल रखें, उसी पे आप मोहर लगाएं। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि आपको हर तरह के पुरसुकून माहौल में चुनाव का वोट देना है। ये एक बड़ा चैलेंज है और मेरी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर हम इस इम्तिहान को कामयाबी के साथ पास करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में सियासत की बुलंदियों पर पहुंचने का रास्ता खुलेगा। अगर यहाँ नाकाम होते हैं तो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि बिना किसी भेदभाव के आप वोट दीजिए। मैं बिना भेदभाव के काम करने और विकास करने के लिए आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हम लड़ेंगे और जीते